सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर पूरी बात करने वाले हैं जो आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप यानी कि ट्रेड जो आपका एक्स ग्रुप यानी कि जो टेक्निकल ट्रेड और जो आपका वाई ग्रुप यानी कि नॉन टेक्निकल जो ट्रेड होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पूरा उसका फिजिकल क्या आपके होना चाहिए या आपका मेडिकल में क्या चीज़ें होनी चाहिए और आपका क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पर पूरी हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोग वीडियो में आए और पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर हम नई नई वीडियो आपके डाउट से रिलेटेड लाते रहते हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर अभी हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर अभी जो हमारी एयरफोर्स की जो CSB की वेबसाइट है वहाँ पर हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। तो आपको बिना देरी करे हुए चलते हैं। सबसे पहले एजुकेशनल जो आपका क्वालिफिकेशन होता है सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने खोल लिया है अपना जो एजुकेशनल एक्स ग्रुप की भी बात करेंगे, आपको वाई ग्रुप का भी यहाँ पर आप साथ में बताते चलेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया आपका होता है कि आपको क्या होना चाहिए। आपको सबसे पहला तो एक्स आप एयरफोर्स के लिए जा रहे हैं, एक्स वाई ग्रुप दोनों के लिए, तो आपको 12th पास होना चाहिए। ठीक है, अब 12th पास एक्स ग्रुप के लिए आप लोग समझ गए होंगे टेक्निकल ट्रेड है, यानी कि आपको साइंस यहाँ पर फिजिक्स मैथ्स और आपको इंग्लिश यहाँ पर होना चाहिए, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, एक्स ग्रुप के लिए। और वाई ग्रुप का आप किसी भी स्ट्रीम से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वाई ग्रुप के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग कि आपकी क्वालिफिकेशन में क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पर हमने आपको लिखा हुआ है पूरा, यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं, खुद से वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ हम आपको ओवरव्यू पूरा दे देते हैं, ऊपर एक आपको बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं कि अगर आप लोग एक्स ग्रुप के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको फिजिक्स, इसके बाद मैथ्स और इसके बाद इंग्लिश जो आपका है, ये 3 सब्जेक्ट जो होते हैं इनमें आपको 50-50 नंबर यानी कि 50-50% सब में होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, इसके बाद जब ये आपके तीनों हो जाते हैं, इसके बाद जब आपका पूरा टोटल जो परसेंटेज होता है वो भी 50% होना चाहिए। एक्स ग्रुप का है ये। ठीक है, एक्स ग्रुप के लिए आपका इतना मैंडेटरी चीज़ें इतनी आपकी होनी चाहिए। अगर ज़रा सा भी आपका 49 नंबर है या जो 50% से कम है अगर आ रहा है तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। आपका फॉर्म भर जाएगा, आपका सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ आपको हटा दिया जाएगा। इस वजह से अगर आप यहाँ पूरी वीडियो में आए तो पूरा देखिएगा और आपको बिल्कुल सही और जेन्युइन जानकारी हम यहाँ पर आपको देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दिया एस ग्रुप के लिए आप लोगों की क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहली बात बताई कि आपको 12th होना चाहिए, इसके बाद फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश में आपको 50-50 नंबर होने चाहिए परसेंट में। इसके बाद आपका टोटल भी होता है वो भी 50% होना चाहिए, मिनिमम ये होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगर वाई ग्रुप की। तो यहाँ पर वाई ग्रुप के आप लोगों को कुछ नहीं होना, सिर्फ आपको 12th के लिए आपको पास होना चाहिए। ठीक है, पास होना चाहिए आपको। चलिए आपको दिखा देते हैं, एक्स ग्रुप का था यहाँ पर, आप हम आपको दिखा देते हैं वाई ग्रुप ट्रेड के लिए जो होता है। नीचे चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। इसके बाद चलते हैं जो हमारा एक्स ग्रुप वाई ग्रुप के लिए आता है, तो यहाँ पर आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग वाई ग्रुप के ट्रेड के लिए आ गए, तो आप लोगों को दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, आप लोग पढ़ सकते हैं पूरा। तो यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए कि आपको 12th पास होना चाहिए, वो भी 50% नंबर आपके होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 12th पास होना चाहिए वाई ग्रुप के लिए, और आपके पास जो इंग्लिश होता है उसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पर इंग्लिश बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है एयरफोर्स में, इस वजह से आपको दोनों जो एक्स वाई, चाहे एक्स ट्रेड में जाए चाहे वाई ट्रेड में जाए, आपको वहाँ पर 50% नंबर होने चाहिए इंग्लिश में, और जो टोटल आपका परसेंटेज होता है वो भी 50% होना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं एज की। तो आपको एज भी यहाँ पर दिख रहा होगा, एक्स वाई ग्रुप दोनों के लिए यहाँ पर आपको 17 से मिनिमम मैक्सिमम 21 ईयर तक आपको अलाउ होता है। लेकिन ये 21 जो ईयर होता है ये आप लोग देख रहे हैं, जो ये आपका होता है जब आप लोग का जिस दिन इनरोलमेंट यानी जब आप लोग ट्रेनिंग में जाते हैं, जब उस समय वेरिफिकेशन होता है, तब आपकी मैक्सिमम जो है 21 साल होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुई 1-2 दिन भी तो वो आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो जो मैक्सिमम एज होती है ज्वाइनिंग के समय की वो 21 होनी चाहिए, और मिनिमम आपकी 17 साल से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, आप लोग एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने आपको बता दिया है एज से रिलेटेड और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पर हमने बता दिया है। इसके बाद चलते हैं अपना नेक्स्ट जो आता है फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए। तो यहाँ आपको 157 मिनिमम जो हाइट होती है वो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और इसमें रिलैक्सेशन मिलता है, वो एरिया वाइज मिलता है, जैसे आपका पहाड़ी कोई इलाका है तो उसका अलग होता है और यहाँ पर अलग होता है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल स्टैंडर्ड पे जाके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर अभी हम आ गए हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे वेट आपका बिल्कुल हाइट के हिसाब से होना चाहिए। और जब वहाँ पर चेस्ट जो होना चाहिए एक्सपेंशन, जब आप लोग फिजिकल के लिए जाएंगे वहाँ पर आपका चेस्ट जो चेक होगा तो आपको एक्सपेंड करना होगा, मतलब सांस अब अंदर लगनी होगी और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। ठीक है, इसके बाद आपका हियरिंग बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। अब सुनने में जो आपका वैक्स वैक्स है वो नहीं होना चाहिए। आपके 14 डेंटल पॉइंट्स जो होते हैं दांतों में जो होते हैं वो 14 डेंटल पॉइंट मिनिमम होने चाहिए, इससे कम अगर होंगे तो आप लोग अनफिट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें, अपने हेल्थ को अच्छे से रखें, हाइजीन मेंटेन करें। और बॉडी टैटू कुछ पार्ट में होता है, आप लोग ये पूरा पढ़ लीजिएगा।
ठीक है। तो ये आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, मैं पूरा यहाँ नहीं पढ़ूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर कुछ बॉडी पार्ट दिए हैं जहाँ पर आपका टैटू अलाउ है, लेकिन मेनली आपका टैटू ज़्यादातर चीज़ों में अलाउ नहीं होता, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आपका जो रिक्रूटमेंट जो आपको बताया है मैंने यहाँ पर हाइट के लिए, सॉरी यहाँ 157 बताया था लेकिन यहाँ 152 दिया है, तो आप लोग उस हिसाब से देख लीजिएगा 152 हाइट होना चाहिए, ठीक है। डिटरमाइन ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो ट्रेड दिए हैं, ट्रेड वाइज भी यहाँ पर आपका होता है, ट्रेड वाइज भी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर काम करता है जो आपकी हाइट चीज़ें होती है। वैसे 152 अगर आपकी हाइट हो तो आप लोग एलिजिबल हैं, इतना आप लोग समझ लीजिए। और अगर आपको रिलैक्सेशन में मिल सकता है जब आप लोग किसी भी टेरन एरिया से बिलोंग करते होंगे तो आपको इसका भी फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया फिजिकल स्टैंडर्ड से, मेडिकल स्टैंडर्ड से बता दिया है। आपको चेस्ट होना चाहिए आपका 5 सेंटीमीटर जो है एक्सपैंड करना चाहिए, ठीक है। और जो आपका वेट होता है वो प्रोपोर्शनेट, जैसे कि अगर आपका 170 हाइट है तो मिनिमम आप लोगों का समझिए कि 50% जो सबसे कम वेट माना जाता है वो मिनिमम आपको इतना वेट तो होना ही चाहिए, 50 होना चाहिए। इसके बाद आपको जो हाइट वाइज होता है कि 170 है यानी कि आपका लगभग 56 टू 60 मान लीजिए, आपको इस तरीके से होता है। और मैक्सिमम 5 प्लस माइनस भी केजी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग वेट का भी अपना मेज़र कर सकते हैं। और आपको मेडिकली भी बिल्कुल फिट होना चाहिए। और विजुअल स्टैंडर्ड्स आपको बात आती है कि जो आपको चश्मा अलाउ है या नहीं है, तो चश्मा यहाँ पर अलाउ होता है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर चश्मा जो है आपको अलाउ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो कितना होता है ये आप लोग देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको कितना आपको यहाँ पर अलाउ हो जाएगा। आई के लिए अगर विजुअल की बात करें तो 6/12 आपका ईच आई करेक्टेबल टू 6/6 ईच, ठीक है। यानी कि आपका 6/6 होना चाहिए और +2 मायोपिया तक होना चाहिए, मतलब इतना आपका चल जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया और अगर आपका है तो +2 डायप्टर तक चलेगा, मायोपिया तो 1 डायप्टर इंक्लूडिंग ±0.5 एस्टिग्मेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सब चीज़ें होनी चाहिए। चश्मा आपका चलता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं माना जाता है, +2 डायप्टर तक आपका यहाँ पर ले सकते हैं वो लोग, चश्मा अलाउ कर देते हैं लेकिन इसके बाद नहीं करते। स्पेशली यहाँ पर एयरफोर्स में यहाँ पर अलाउ होता है, लेकिन आपको बता दूँ नेवी में बिल्कुल अलाउ नहीं है, ठीक है। वहाँ पर AA के लिए कुछ अलाउ है लेकिन बहुत कम अलाउ वहाँ पर है, ठीक है। बहुत कम % में अलाउ करते हैं वो। इस वजह से यहाँ पर आपको बता दें कि नेवी के अगर आप लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे वो लोग चश्मे के लिए। इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपका पूरा दिया हुआ, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, खुद से यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मेन चीज़ें हैं जो आपको होनी चाहिए वो चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। ज़्यादा आप लोगों को अगर कुछ चाहिए तो वेबसाइट पे आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या अगर फॉर्म भरेंगे तो अगर आप लोग ने अभी तक नहीं सिलेबस आपको देखना है तो हमने सिलेबस नहीं बताया, लेकिन जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं जो मतलब जिस सब्जेक्ट में, जैसे मैथ्स फिजिक्स है, एक्स ग्रुप की अगर बात करें तो मैथ फिजिक्स और इंग्लिश, मतलब इंग्लिश तो कॉमन होता है दोनों में। इसके बाद मैथ और फिजिक्स जो टॉपिक से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हमने बताए हुए हैं आपको वीडियो में। आपको हम लिंक दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप लोग जा सकते हैं। और आप लोग चैनल पे विजिट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को वहाँ पर हमने सारी वीडियो डाल रखी हैं आपको फिजिक्स और इंग्लिश मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं। हमारा चैनल गुरुकुल अकेडमी है, तो आप लोग उसी में जाके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियो जो आती रहती है उनका जो है आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मगर मत जाइएगा। और अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी अगर आपके पास डाउट है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो अगर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।